बिलासपुर गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ खुशी खुशी अपने जंगल में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो चाहती थी कि वो अपने बच्चे को अपने खुद के घर में जन्म दे। यूं तो जंगल में पक्षी हमेशा कहीं भी सो जाया करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने अपनी मन की बात अपने पति कालू कौवे से कही। कालू जी, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा जब इस दुनिया में आए तो वो अपने घर में आए, ना कि कहीं किसी पेड़ पर। क्यों ना हम एक बांस का छोटा सा घर बना लें? क्या कहते हो आप? मैंने ठीक कहा ना? टुनटुनी चिड़िया की ये बात कालू कौवे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है, अरे टुनटुनी, पूरा जंगल हमारा घर है और तुम अपने बच्चों को एक सीमित जगह पर रखना चाहती हो। हाँ, तुम भी ना जाने कहाँ की बातें लेकर दिमाग में घूमती रहती हो। ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को घर जल्दी लौट आऊंगा, अपना ख्याल रखना। ये कहकर कालू कौवा अपने काम पर निकल जाता है। एक दिन टुनटुनी की बहन लूसी कबूतरी उससे मिलने के लिए उस जंगल में आती है। दोनों बातें कर रहे थे। लूसी बहन, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अपने खुद के घर में जन्म ले। यूँ तो पूरा जंगल अपना है, मेरे पति ये कहते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इंसानों की तरह हमें भी एक दायरे में रहना चाहिए। बच्चे का अपना घर होगा, वो सुरक्षित होगा, कोई और यूं ही कभी भी आकर उसे चोट नहीं पहुँचा पाएगा। इसलिए मैं अपना घर बनवाना चाहती हूँ, लेकिन ये मानते नहीं। ये तो तुमने बिल्कुल सही बात की टुनटुनी। मैंने भी अपना नया घर अभी बनवाया है, बांस का घर बनवाया है। बहुत पक्का घर है मेरा। तुम कहो तो मैं तुम्हारा घर भी बनवा देती हूँ। मगर लूसी बहन, मेरे पति मानेंगे नहीं। मैं उनके बिना परमिशन के कुछ भी नहीं कर सकती। टुनटुनी अपनी बहन को सारी बात बताती है। दोनों की बात वहीं दूर खड़ा हुआ कालू कौवा सुन लेता है। उससे अपनी बात पर बहुत पछतावा होता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी टुनटुनी मेरा कितना ख्याल करती है, लेकिन मैं उसका इतना छोटा सामान भी नहीं रख पाया। मुझे उसके लिए घर बनाकर ही रखना होगा। ये देखकर वो बहुत खुश होगी। दिन रात मेहनत करके कालू कौवा एक प्यारा सा घर अपनी बीवी के लिए बनाता है और उसे तोहफे में देता है। वो घर देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। अरे कालू जी, आप तो मना करते थे और आपने खुद ये घर बना दिया। बहुत सुंदर है जी। ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया। जब हमारे बच्चे इस दुनिया में आएंगे तो ये बांस का घर देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। तुम ठीक कहती हो, हमारे बच्चे को अपने स्वयं के घर में ही आना चाहिए। वो ये देखकर बहुत खुश होगा और जब वो बड़ा होगा तब मैं उसे बताऊंगा ये बांस का घर मैंने उसके लिए बनाया था। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी उस नए बांस के घर में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद टुनटुनी एक अंडा देती है, जिसमें से एक प्यारी सी चिड़िया बाहर आती है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। कालू एक अमावस्या की रात अपने घर छुट्टी मनाने के बाद वो अपने गांव से अपने हॉस्टल वापस जा रहा था। अगले दिन से उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे और जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने एक शॉर्टकट लेने का सोचा। उस शॉर्टकट का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। कई पक्षियों को कहना था कि जंगल के उस रास्ते पर कई सारी भूत या चिड़िया की आत्मा देखी गई है, लेकिन कालू को भूतों पर यकीन नहीं था और वो उसी रास्ते पर आगे चलता गया। कालू आगे जा ही रहा था कि उसने अपने पीछे से एक बस आती दिखाई दी। मेन रोड तक पहुंचने के लिए कालू को बस या गाड़ी की जरूरत थी, इसलिए उसने उस बस को हाथ दिखाया और वो बस उसके पास आकर रुक गई। बस में चढ़ने के बाद कालू ने देखा कि बस में बैठे सभी पक्षी उसे देख रहे हैं। उसने बस के आखिर में एक सीट खाली देखी और वहाँ जाकर बैठ गया। पीछे बैठने के बाद जब उसने आगे देखा तो सारे पैसेंजर उसे ही घूरे जा रहे थे। बस में अगली वाली सीट पर बस की कंडक्टर बैठी हुई थी। कालू ने उससे कहा, अरे कंडक्टर साहिबा, जरा एक टिकट दीजिएगा। तो उस चिड़िया ने बड़े ही अजीब तरीके से कालू को अपने पास बुलाया। टिकट चाहिए ना? इधर आ, जल्दी आ। कालू को वो कंडक्टर बहुत ही डरावनी नजरों से देख रही थी। कालू ने अपने साथ बैठे पक्षी से कहा, बड़ी अजीब चिड़िया है, ऐसे देख रही है जैसे खा जाएगी।
कालू के कहते ही उसके साथ बैठा पक्षी भी उसे वैसी नजरों से घूरने लगा। फिर कालू ने उससे पूछा, भाई साहब बताना ये बस कहाँ तक जाएगी? तो उसके साथ बैठे पक्षी ने कहा, ये बस चलती रहती है, कभी अपनी मंजिल तक पहुंचती नहीं है। ये सुनकर कालू कौवे को बड़ा अजीब लगने लगा। उसने आगे देखा तो अभी भी बस के सभी पक्षी उसे ही देखे जा रहे थे, इसलिए उसने अपने कान में ईयरफोन लगाए, मोबाइल पे म्यूजिक चलाया और आंखें बंद करके सो गया। कुछ देर बाद बस में अचानक एक जोर का झटका आया और वो बस बेकाबू हो गई। कालू की नींद खुल गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो जो उसने बस का नजारा देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। सामने कंडक्टर चिड़िया अपने असली रूप में खड़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा थी। बस में बैठा हर पक्षी बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वो सब जिंदा मुर्दे हो गए हों। कालू ये सब देखकर बहुत डर गया था और वो बस से निकलने के लिए अपने सीट पर खड़ा हुआ था। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसके पास आई। अब तुम्हें कौन बचाएगा कालू कौवे? हम सब तुझे मार डालेंगे और तू भी हम सब की तरह भूतिया चिड़िया की आत्मा बन जाओगी और इस बस के ना खत्म होने वाले सफर पर हमारा साथ दोगे। ये सुनकर कालू बुरी तरह कांपने लगा। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। भूतिया कंडक्टर चिड़िया उसके पास आई और कालू का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर जोर से पटक दिया। उसके सर में बहुत गहरी चोट आई, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर में था। उसका पिता उसके पास ही बैठा था। कालू को होश में आता देख कड़कनाथ सेठ बोला, सुनो कालू की माँ, कालू को होश आ गया है, जल्दी आओ। तभी कालू अपने पिता से पूछने लगा, वो बस वो चली गई, वो चली गई क्या? वो बस चली गई क्या? कौन सी बस? तेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था। वो तो शुक्र है कि एक जानने वाले पक्षी ने तुझे देख लिया और हमें फोन कर दिया, वरना पता नहीं क्या होता। पूरे 4 दिन बाद होश आया है तुझे। ये सब सुनकर कालू को बहुत अजीब लगा। उस दिन के बाद से कई अमावस्या की रात ऐसी गुजरी जहाँ कालू की जंगल के रास्ते पर एक बस जा रही थी, जिसमें वही पक्षी बैठे दिखते हैं जो उसे दूर से ही घूरते रहते हैं। सिर्फ कालू ही जानता था कि उस दिन उसके साथ कोई रोड एक्सीडेंट नहीं, बल्कि उसका सामना एक भूतिया चिड़िया की आत्मा की बस से हुआ था। ये कहानी है टुनटुनी नाम की एक चिड़िया की। उसकी 10 साल की बेटी थी। उसका पति कालू एक कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। कालू कौवे की ऊपरी आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी उससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन कालू कौवा जंगल से घर आया तो देखा चारों तरफ अंधेरा है और उसकी बेटी पिंकी मोमबत्ती में पढ़ाई कर रही है। अरे बेटा, तुम मोमबत्ती में क्यों पढ़ रही हो? लाइट क्यों नहीं जलाई है तुमने? पापा काफी समय से लाइट नहीं है। क्या बात कर रही हो? जंगल के सभी घरों में तो लाइट चल रही है। रुको मैं देखता हूँ, कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया। अरे आप अंधेरे में कहाँ जा रही हैं? मैं टॉर्च दे रही हूँ। जल्दी दो भाई। बस 1 मिनट, अभी लाती हूँ। टुनटुनी कालू कौवे को टॉर्च लाकर देती है। कालू फ्यूज ठीक करने जाता है। इसकी फ्यूज तो उड़ी हुई है। वो फ्यूज बनाने लगता है, तभी उसका हाथ एक नंगी वायर पर टच हो जाता है और बिजली के झटके से कालू कौवा झनझना जाता है और उसकी मौत हो जाती है। टुनटुनी और पिंकी दोनों दौड़ती हुई वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ जी आपको? आप क्यों नहीं देखकर काम करते? पिंकी जल्दी से एम्बुलेंस बुला। देख तेरे पापा को क्या हो गया। टुनटुनी और पिंकी एम्बुलेंस से कालू को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर कालू को मृत घोषित कर देता है। कालू कौवे की मौत के बाद टुनटुनी अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। जब भी टुनटुनी पिंकी को देखती, अरे कलमुही, तेरे ही चलते कालू की जान चली गई। अगर उस दिन कालू तुझे पढ़ता नहीं देखता तो हड़बड़ी में जाकर लाइट नहीं ठीक करता और मेरे कालू की मौत नहीं होती। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगी। तू चली जा मेरी आँखों के सामने से।
माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह मुझे क्यों डांट रही हो? पहले तो तुम मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी वजह से पापा की जान नहीं गई है माँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? चुप हो जा कमबख्त, मैं तुमसे जबान लड़ाना नहीं चाहती। तभी टुनटुनी को चक्कर आ जाता है। क्या हुआ माँ? तुम्हें क्या हो रहा है? संभालो अपने आप को। चलो माँ, तुम्हें घोंसले में लेकर चलती हूँ। पिंकी टुनटुनी को घोंसले में ले जाती है और बेड पर सुला देती है। अब मैं क्या करूं? माँ की ऐसी हालत है, घर में भी खाने को कुछ नहीं है। पापा ने भी जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए। मुझे बबली आंटी के पास जाना चाहिए, वही कुछ बताएंगी। पिंकी अपनी पड़ोसन बबली कबूतरी के यहाँ जाती है और सारी बात बबली को बताती है। पिंकी देख बेटा, मैं तुझे एक सलाह दूंगी। यहाँ पास में एक तरबूज का खेत है, वहीं से तू तरबूज ला और बेचकर उन्हें पैसे दे दे। बाकी अपनी कमाई अपने पास रखियो। आंटी, आपने बहुत अच्छी सलाह दी है, मैं ऐसा ही करूँगी। अब पिंकी तरबूज बेचकर घर चलाने लगी। उधर टुनटुनी बीमारी रहती थी। ऐसे में एक दिन पिंकी टुनटुनी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर देखिए ना, मेरी माँ को क्या हुआ? ये बार बार बेहोश हो जा रही हैं। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करके बताती है। देखो बेटा, इनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। अब इन्हें एक स्वस्थ पक्षी की किडनी लगानी होगी, नहीं तो ये बस 2 महीने की मेहमान है। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी माँ को अपनी किडनी दूंगी। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब मैं माँ को नहीं खो सकती। पिंकी अपनी किडनी टुनटुनी को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब टुनटुनी स्वस्थ होकर घर आती है। आओ माँ, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई। चल हट, मैं तुझसे बात नहीं करती। ठीक है माँ, मुझसे बात मत करो। अब चलो थोड़ा आराम कर लो। टुनटुनी आराम करने लगती है। पिंकी तरबूज लेने के लिए खेत चली जाती है। इसी बीच घर पर डॉक्टर का फोन आता है। टुनटुनी फोन उठाती है। पिंकी बेटा, तुम माँ के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी ही एक किडनी माँ को लगी है। ऐसे में तुम दोनों को अपना ध्यान रखना होगा। क्या कहा आपने डॉक्टर? मैं टुनटुनी बोल रही हूँ। हाँ हाँ टुनटुनी जी, मैंने जो कहा वो सच है। आपकी बेटी ने ही आपको ये किडनी दी है। टुनटुनी ये सब सुनकर सुन रह जाती है। जैसे ही पिंकी तरबूज बेच कर आती है, टुनटुनी उसके पैरों में गिर जाती है। पिंकी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा है। डॉक्टर ने आज मुझे बता दिया कि तुम्ही ने मुझे जीवन दान दिया है। दोनों माँ बेटी मिलकर रोने लगती है। रामपुर गांव में ठंड का मौसम था। उसी गांव में संतोष नाम का कौवा रहता था। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। संतोष कौवे को थोड़ी सी चीजों में संतोष हो जाता था, या यूँ कहे कि संतोष कामचोर था। घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। बुलबुल खाना मांग रही है। पानी तो है ना, पानी पी के संतोष कर लो। भगवान ने जो दिया है वो बहुत है। टुनटुनी चिड़िया और संतोष की एक बेटी थी, जिसका नाम था बुलबुल। गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई भी बंद थी। संतोष कौवा बढ़ई का काम करता था। कभी किसी के घर में खिड़की या दरवाजा ठीक करने का काम मिल गया तो कर लेता, वरना घर में किस्मत के भरोसे बैठा रहता था। पानी पीकर कब तक गुजारा करोगे? बाहर जाकर कुछ काम की तलाश करो। बुलबुल को खाना चाहिए, और ऐसी सर्दी में हमारी बच्ची को स्वेटर भी चाहिए। तुम तो हर वक्त मुझे घर से भगाने पर लगी रहती हो। ठीक है, अब जाता हूँ। ऐसा कहकर संतोष कौवा काम की तलाश में गांव के जंगल में घूमने लगता है और थोड़ी देर बाद घर वापस आ जाता है। मेरी किस्मत ही खराब है, कोई बड़ा काम नहीं मिलता। घर बैठे बैठे किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। बड़ा काम करने के लिए मेहनत से बड़े काम की तलाश करनी होगी। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो। संतोष कौवे की काम चोरी और किस्मत के भरोसे बैठे रहने का नतीजा ये हुआ कि एक एक करके घर की सारी चीजें बिक गई। बस सर छुपाने के लिए घर की 4 दीवारी रह गई। तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं ही काम ढूंढ लेती हूँ। टुनटुनी काम की तलाश में निकल जाती है। कुछ दिन की तलाश के बाद टुनटुनी चिड़िया को एक स्वेटर बुनने का काम मिल गया। अब सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया काम पर निकल जाती। संतोष कौवा घर में बैठा रहता और किस्मत को कोसा करता था।
उधर टुनटुनी दिन रात मेहनत करके स्वेटर बुनती। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया का काम और निखरता गया और टुनटुनी चिड़िया ने अपने मालिक से सैलरी बढ़ाने की मांग की, लेकिन टुनटुनी के मालिक ने सैलरी बढ़ाने के लिए उससे मना कर दिया और टुनटुनी को ये बात बहुत बुरी लग गई और उसने वहाँ से काम छोड़ दिया। मैं कहता था ना कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। चली गई ना नौकरी। दूसरी मिल जाएगी, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, नौकरी क्यों नहीं मिलेगी। टुनटुनी दूसरे दिन फिर काम की तलाश में निकल पड़ती है। हे भगवान, कितनी तेज ठंड है और उस पे ये नौकरी ढूंढने का काम। परेशान होने के बाद भी टुनटुनी ने हार नहीं मानी और थोड़े दिन की तलाश के बाद उसे एक बुटीक में काम मिल जाता है। कल से ज्यादा मेहनत करनी होगी, रात को घर आने में देर हो जाएगी, तुम बुलबुल का ख्याल रखना। दूसरे दिन सुबह उठकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती है और काम पर निकल जाती है। बुटीक में दिन रात स्वेटर बुनने के बाद टुनटुनी चिड़िया रात को घर आकर खाना बनाती और अपनी बेटी को खिलाती। संतोष कौआ कोने में बैठकर भगवान को कोसता रहता। हे भगवान, मुझे नौकरी कब मिलेगी? घर बैठकर भगवान को कोसने से नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा अब चुप हो जा, बड़ी आई नौकरी वाली। देखना, अपनी मेहनत के बल पर एक दिन मैं खुद का बुटीक खोलूंगी। पैसा क्या तेरा बाप देगा है? टुनटुनी चिड़िया ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो बस अपने काम पर ध्यान देती। टुनटुनी का बढ़िया काम और उसकी मेहनत देखकर कुछ ही दिनों में बुटीक का मालिक टुनटुनी की सैलरी बढ़ा देता है। टुनटुनी चिड़िया के घर की हालत अब सुधर गई थी। टुनटुनी एक गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रहती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने गुल्लक तोड़कर देखा तो ओहो, पैसे तो कम हैं, लोन ले लेती हूँ। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया बैंक जाकर लोन के लिए अप्लाई कर देती है और उसे 3 लाख रुपए मिल जाते हैं और उस पैसों से टुनटुनी चिड़िया अपना एक बुटीक खोल लेती है और टुनटुनी को स्वेटर बुनवाने का ज्यादा ऑर्डर आने लगे। अब टुनटुनी अपने काम में काफी बिजी रहने लगी थी। टुनटुनी की सफलता देखकर संतोष कौवे को उससे जलन होने लगती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बैठे बिठाए तुम्हें काम मिल गया। ये तुम गलत बोल रहे हो, मुझे बैठे बिठाए कुछ नहीं मिला है। मुझे जो भी मिला है मेरी मेहनत से मिला है। मैं तुम्हारी तरह किस्मत के भरोसे नहीं बैठी हूँ। आए दिन संतोष कौआ टुनटुनी चिड़िया से किसी न किसी बात पर लड़ने लगता था। परेशान होकर एक दिन टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई और किराए पे घोंसला लेकर रहने लगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया ने अपने स्वेटर बुनने के काम से बुलबुल का अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन बबली कबूतरी लूसी को लेकर शॉपिंग करने जा रही थी। वो एक चिड़िया से टकरा जाती है। देख के नहीं चल सकती क्या? मुझे कितनी जोर से चोट लग गई। अरे बबली तू? हाँ, मैं यहाँ एक बड़े से घर में रहती हूँ। और तू बता, तू कहाँ रहती है? मैं तो यहाँ एक छोटी सी दुकान में काम करती हूँ और किराए के घर में रहती हूँ। इतने दिनों बाद मिली है और आज भी तू गरीब है। और मुझे देख, मैं कहां से कहां पहुंच गई। मेरी शादी एक बहुत बड़े अमीर कबूतर से हुई है। इससे मिल, ये मेरी बेटी है और इसने जो हेयर कटिंग कराई है वो पता है कितने की है? 10,000 की है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तुम गरीब पक्षी खुश होने के सिवा और क्या कर सकते हो? खुद का तो कोई वजूद नहीं है। चल मैं अब चलती हूँ, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है। बबली कबूतरी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। शॉपिंग करके जब घर लौटती है, अरे कालू नौकर, मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ। अभी लाया मैम साहब, ये लीजिए मैम साहब। कितनी देर से हम घर में आए हैं, लेकिन तुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि पानी भी दे दूं? पानी पी लो मालकिन, और मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए थे। मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे गांव जाना है। क्यों, क्या हुआ तेरी बहन को? वो बहुत बीमार है, डॉक्टर भी अभी कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि उसे हुआ क्या है। तू कान खोलकर सुन ले, मेरे घर में बीमारी की बातें मत किया कर। जब तू जाएगा तो पैसे ले लेना। अब जाओ यहाँ से। दूसरे दिन कालू, मैम साहब, आपने कहा था ना कि तुम गांव जाना तो मुझसे पैसे ले जाना। आज शाम के 6 बजे की मेरी बस है, अगर आप पैसे दे देती तो बहुत अच्छा होता। एक काम कर, अभी बहुत समय है,
जाकर पहले झाड़ू लगा ले। कालू झाड़ू लगा रहा था, तभी बबली कबूतरी चिल्लाने लगती है। अरे तू पूरे समय झाड़ू लगाता रहेगा क्या? जा जाकर बर्तन भी साफ कर ले। मैम साहब, मुझे गांव जाने में देर हो रही है। अगर तुझे पैसे चाहिए तो मैंने जो कहा है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मैम साहब, मैंने सारा काम कर लिया, अब तो मुझे पैसे दे दो। कौन से पैसे? तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? अगर तू गांव चला गया तो घर का काम कौन करेगा? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हें पैसे दे दूँ। जाकर रात का खाना बना। कालू रोता रोता किचन की तरफ जा रहा था, तभी बंटी कबूतर ऑफिस से आता है। अरे कालू, तू रो क्यों रहा है? मालिक, मालकिन ने मुझे पैसे नहीं दिए गांव जाने के लिए। अगर मैं गांव नहीं गया तो मेरी बहन की मौत हो जाएगी, तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। साहब, मेरी बहन बहुत बीमार है। ये ले पैसे और तू जल्दी गाँव जा। अब बबली सेठ कबूतर से सारा घर का काम करवाने लगती है और खुद फोन पर अपनी सहेलियों से घंटों बातें किया करती। अरे क्या बताऊँ तुझे, आजकल मेरा नौकर गांव चला गया है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। मैंने इनको ही काम पर लगा दिया। मुझसे तो घर का कोई काम नहीं होता। अरे कहाँ रह गए? इधर आओ। कान में रुई ठूस रखी है क्या? कब से चिल्ला रही हूँ, जल्दी इधर आओ। क्या बात है बबली, तुम क्यों चिल्ला रही हो? देखो, कान खोलकर सुन लो। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। सारा काम आज से तुम्ही को करना पड़ेगा। तुमने नौकर को छुट्टी दी है और तुम्ही अब झाड़ू, बर्तन, पोंछा और मेरे कपड़े भी धोगे, और लूसी को भी तुम्हें ही तैयार करना होगा। लेकिन बबली, मुझे तो मॉर्निंग में ऑफिस भी जाना होता है। ठीक है, तो सारा काम रात में करो और सुबह जल्दी उठकर काम करो। तुम्हें बड़ा शौक था नौकर को छुट्टी देने का, अब भुगतो। और ऑफिस से जाने से पहले अपना क्रेडिट कार्ड मुझे देते जाना। मुझे आज शॉपिंग भी करनी है। बंटी सेठ अपनी घमंडी पत्नी के व्यवहार से बहुत ही दुखी था। डेली ऑफिस लेट पहुंचने के कारण बंटी का बॉस उसे काम से निकाल देता है। कई महीने बीत जाते हैं, बंटी कबूतर को कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती। इस बीच उनका गाड़ी बंगला बिक जाता है। वो सभी रोड पर आ जाते हैं। तब बंटी कबूतर बबली से कहता है, ये सब तुम्हारे घमंड के कारण हुआ है। तुमने गरीब की बद्दुआ ली है। ये सब उसी का नतीजा है कि आज हम लोग भी गरीब हो गए। मुझे एक नई गुड़िया ला कर दो, ये गुड़िया पुरानी हो चुकी है। बेटा, मैं तो अभी इस घर का कर्ज उतार नहीं पाया हूँ, तो तुम्हें मैं नई गुड़िया लाकर कैसे दूँ? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो नई गुड़िया चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं आज से ही खाना पीना छोड़ दूंगी। बेटा, ये तेरी कैसी जिद है? मैं तो तेरी हर बात को मानता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों के बाद जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए नई डॉल खरीद दूंगा। जब आपके पास मेरी ख्वाहिशें पूरी करने की ताकत ही नहीं थी तो मुझे पैदा क्यों किया? मुझे तो कल गुड़िया चाहिए। बाप बेटी की नोकझोंक सुनकर टुनटुनी वहाँ पर आती है। तू जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, अपनी तमीज खोती जा रही है। क्यों तू अपने पापा से बहस कर रही है? जब एक बार उन्होंने कह दिया कि पैसे आ जाएंगे तो वो तेरी गुड़िया खरीद देंगे, तो फिर बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं। माँ, तुम चुप रहो। तुम बाप और बेटी के बीच में मत आओ। तुम्हारी शक्ल तो मैं देखना भी नहीं चाहती। तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखकर मेरा पूरा मूड ऑफ हो जाता है। हाँ बेटा, तो ठीक कह रही है। मनुष्य शक्ल वाली ने तुझे 9 महीने तक अपनी कोख में रखा और आज इस माँ के चेहरे को तो देखना भी नहीं चाहती। तभी बंटी की नजर टुनटुनी के मंगलसूत्र पर जाती है। टुनटुनी, जल्दी उतार मंगलसूत्र तू। मैं इसको बेचकर अपनी बेटी की गुड़िया उसे खरीद कर दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं जी? ये तो मेरी सुहाग की निशानी है। मैं इसे उतार कर नहीं दे सकती। तू देती है या नहीं? तेरा सुहाग मैं हूँ और वही सुहाग तुझसे ये मांग रहा है। चल जल्दी उतार, नहीं तो मैं इसे जबरदस्ती उतार लूंगा। बंटी कबूतर जबरदस्ती मंगलसूत्र को ताड़ने लगता है। अरे आप क्या कर रहे हैं जी? मत उतारिए। आप बेटी की जिद को कितना पूरा करेंगे? आज ही महंगी गुड़िया मांग रही है, कल कोई और चीज मांगेगी, तब कहाँ से आप देंगे? चुप हो जा कल मुही, तुझे बाप बेटी के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बंटी जबरदस्ती टुनटुनी से मंगलसूत्र छीन लेता है और उसे बेचकर नई गुड़िया ले आता है। इधर टुनटुनी रोती रह जाती है। दोनों बाप बेटी मिलकर दिन भर टुनटुनी पर अत्याचार करते रहते थे। टुनटुनी चुपचाप सब कुछ सहती रहती थी। उसे यही लगता था कि एक न एक दिन बाप बेटी सुधर जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता।
दिन बीतते रहते हैं। पिंकी चिड़िया पहले से भी ज्यादा जिद्दी हो चुकी थी। एक दिन वो टुनटुनी के पास आती है। माँ, मुझे तुम्हारे ये कान के झुमके चाहिए। तुम्हें ये झुमका क्यों चाहिए? अब क्या हुआ? तुम पूछने वाली कौन होती हो? मुझे बस तुम्हारे झुमके चाहिए। मैं इसका क्या करूँगी ये तुम मुझसे मत पूछो। टुनटुनी पिंकी को तमाचा जड़ देती है। चली जा यहाँ से कमबख्त, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगी। आज मुझ पर दुर्गा सवार है। तुझे बचाने के लिए तेरे पापा भी यहाँ नहीं है। ठहर जा, तू मुझे मारेगी? मैं तुझे अभी बताती हूँ। तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हाँ, जो तुम मुझसे बहस कर रही हो? पापा के सामने तो भीगी बिल्ली बनी रहती हो। अभी बहुत जबान चल रही है। चल उतार मेरे झुमके। मुझे एक स्मार्टफोन लेना है। तुझे क्या है, तू तो घर में दिन भर पड़ी रहती है, लेकिन मुझे तो हर जगह आना जाना है। मेरी सारी सहेलियों के पास एक स्मार्टफोन है। वो मुझे देखकर कितना हंसती है, तुम्हें पता है? पिंकी, तू कुछ भी कर ले बेटा, मैं ये झुमका नहीं दूंगी। ये मैंने तेरी शादी के लिए रखा है। ले देकर यही तो एक निशानी मेरी बची हुई है। पिंकी टुनटुनी माँ को ताबड़तोड़ डंडी से मारने लगती है। तू देती है कि नहीं झुमका? ये ले, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पिंकी पास में पड़ा चाकू उठा लेती है और बार बार उसके ऊपर वार करने लगती है। ठहर जा, जिस कान में तूने झुमका पहना है मैं आज उसी को काट दूंगी। फिर तू झुमका कहाँ पहनेगी? पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था, जो तुझ जैसी बेटी मुझे पैदा हुई, जो अपनी ही माँ के कान काटने पे तुली हुई है। टुनटुनी की चिल्लाहट को सुनकर पड़ोस की सुंदरी कौवी उसके घर पर आती है। अरे टुनटुनी, तेरे घर से रोज रोज क्या झगड़े की आवाज आ रही है? देखो ना काकी, ये मेरी बेटी मेरा कान काटने पर तुली हुई है। चल हट पिंकी, ये तू क्या कर रही है अपनी माँ के साथ? पिंकी किसी की नहीं सुनती और एक झटके में टुनटुनी के दोनों कान काट देती है और झुमका लेकर भाग जाती है। सुंदरी कौवी टुनटुनी को लेकर अस्पताल जाती है। देख टुनटुनी, तू वहाँ सुरक्षित नहीं है। आज से तू मेरे घर रहना। हाँ, आप सही कह रही हो मौसी। मैं कुछ काम ढूंढ लूंगी ताकि आप पर भी बोझ ना बनूं। फिर टुनटुनी सुंदरी मौसी के साथ अपना जीवन जीने लगती है। एक दिन पिंकी अपने घोंसले में उदास बैठी थी। उसे उदास देखकर बंटी कबूतर उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों उदास हो? मुझे स्कूल जाने में लेट हो रहा है। पापा अगर ना होती तो मुझे तैयार कर देती। बस इतनी सी बात, मैं अपनी रानी बेटी को अभी तैयार किए देता हूँ। पापा, माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या बताऊँ बेटा, अभी तू छोटी है, मेरी बातों को तू समझ नहीं पाएगी। जब तू बड़ी हो जाएगी तो मैं तुझे सब कुछ सच सच बता दूंगा। बंटी कबूतर पिंकी को तैयार करके स्कूल पहुंचा देता है। पिंकी की बातें बंटी के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। पापा, माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? शाम को बंटी जब घर आता है तो अपने साथ एक नौकरानी को लेकर आता है। यह है मेरा घर। कितना खूबसूरत है आपका घर। मेरा नहीं, आज से ये तुम्हारा भी घर है। आज से तुम्हें ही इस घर की देखभाल करनी है। रुको, मैं अभी अपनी बेटी को बुलाता हूँ। हाँ, जल्दी बुलाइए, मैं भी उससे मिलने के लिए बेताब हूँ। पिंकी, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। कौन है पापा, आप किसे लेकर आए हो? ये तुम्हारी आंटी है। आज से तुम्हारी ये देखभाल करेंगी। कितनी प्यारी बच्ची है। आओ बेटा, मेरे पास आओ। आज से ये तुम्हारी देखभाल भी करेंगी और तुम्हें स्कूल भी ले जाएंगी। ठीक है, तुम अब जाओ, खेलो। चलो चलो टुनटुनी, मैं तुम्हें तुम्हारा घोंसला दिखा देता हूँ। दूसरे दिन टुनटुनी अपने घोंसले में आराम कर रही होती है। तभी पिंकी खेल कर आती है। आंटी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दो आंटी। आप क्यों नहीं सुन रही हैं? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दो। चल हट जा, तुम दोनों बाप बेटी ने मुझे क्या समझ रखा है? तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? नहीं, मैं नौकरानी नहीं हूँ। मैं इस घर में राज करने आई हूँ। तेरा बाप तो मूर्ख है जो मुझे यहाँ तुम्हारी सेवा करने के लिए लाया है। आंटी, पापा ने तो कहा था आप मेरी देखभाल करेंगी। मूर्ख, मैं तुम्हारी देखभाल तेरे बाप के सामने ही करूँगी। आने दो पापा को, आज मैं उनसे शिकायत करूँगी और ये भी कहूँगी कि आपने मुझे धक्का दिया। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने पापा से मेरी शिकायत करेगी? ठहर जा, तुझे खाना खाना है ना? मैं तुझे अभी खाना खिलाती हूँ। टुनटुनी किचन में जाती है और वहाँ से मिर्ची का पाउडर उठाकर लाती है।
ले खा खा तू, तुझे भूख लगी है ना, खा ले, जी भर कर खा ले। बड़ी आई मेरी शिकायत करने वाली। अब जब रात भर तेरा मुंह चलेगा तो तुझे पता चलेगा शिकायत कैसे की जाती है। आंटी मेरा मुंह जल रहा है। तुझे शिकायत करनी थी ना, अब तो शिकायत कर, मैं तुझे ऐसा खाना डेली खिलाऊंगी। पिंकी रोते हुए अपने घोंसले में चली जाती है और जाकर सो जाती है। रात में बंटी जब ऑफिस से घर आता है तो कहो आज का दिन कैसा रहा? पिंकी ने कहीं तुम्हें तंग तो नहीं किया? अरे नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत शांत रहती है। पिंकी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? आज मैंने उसके साथ बहुत मस्ती की, वो थक कर सो गई। चलो अच्छा है, वो तुम्हारे साथ घुल मिल गई। अगली सुबह टुनटुनी अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। अरे क्या बताऊँ तुझे, मैं तो यहाँ एकदम महारानी की तरह रहती हूँ और वो पिद्दी सी चिड़िया, उसे तो मैंने नौकरानी बना कर रखा है। अरे टुनटुनी किससे बातें कर रही हो? इधर आओ। चल मैं फोन रखती हूँ, मेरा मालिक बंटी कबूतर मुझे बुला रहा है। देखो टुनटुनी, तू पिंकी को तैयार करके समय पर स्कूल भेज देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं उसे भेज दूंगी। थोड़ी देर बाद अरे पिंकी, तू यहाँ बैठी बैठी टीवी देख रही है, चल जा जाकर मेरे लिए गर्म पानी कर। मुझे नहीं आता आंटी। तेरे बाप ने तुझे चूल्हा जलाना भी नहीं सिखाया। मैं कहती हूँ 5 मिनट के अंदर जाकर मेरे लिए गर्म पानी करके ले आ। पिंकी टुनटुनी के लिए पानी गर्म करने के लिए जाती है। मेरा हाथ जल गया आंटी, मेरा हाथ जल गया। ये चिड़िया ना हर समय मुसीबत में मुझे डाल देती है, अब मैं क्या करूं? बंटी देखेगा तो मुझे बोलेगा। बंटी कबूतर काम से घर आता है। जब वो पिंकी के रोने की आवाज सुनता है तो दौड़ा दौड़ा किचन में जाता है। पिंकी ये तूने क्या किया? तेरा हाथ कैसे जल गया? टुनटुनी तुम क्या करती रहती हो? मैं तो तुम्हें पिंकी की देखभाल करने के लिए लाया था, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। बंटी टुनटुनी को घर से निकाल देता है और पिंकी चिड़िया टुनटुनी के अत्याचार से बच जाती है। ढोलकपुर नाम के घने जंगल में एक पीपल के पेड़ पर टुनटुनी नाम की चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वो बहुत गरीब थी और किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रही थी। उसका कोई मित्र नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद से वो सदा उदास रहने लगी। वो दाने की तलाश में इधर उधर जाती और जो कुछ मिल जाता उसी से वो अपना पेट भर लेती। हंसना मुस्कुराना तो जैसे वो जानती ही नहीं थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया उदास बैठी थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या बात है टुनटुनी, तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? तुम्हें उदास देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अपने लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए खुश रहा करो। अरे ये कौन बोला? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज किसकी थी? तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। अरे टुनटुनी, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। देखो, जिस नदी किनारे पर तुम बैठी हो, मैं उसी नदी में रहती हूँ। टुनटुनी ने चौंक कर नदी की ओर देखा तो देखती ही रह गई। वो सुनहरी मछली बहुत सुंदर थी और टुनटुनी को देखकर मुस्कुरा रही थी। बेचारी गरीब टुनटुनी से कभी किसी ने इतने प्रेम से बात नहीं की थी जैसे ही मछली कर रही थी। टुनटुनी ने खुश होकर कहा, ओह, तो ये तुम हो मछली। आज से पहले तो तुमने कभी मुझसे बात नहीं की, फिर आज अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आई? प्यारी टुनटुनी, मैं तो सदा तुमसे बात करना चाहती थी, पर तुम ही मेरी ओर ध्यान नहीं देती थी और हमेशा उदास रहती थी। मुझसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती थी, पर तब मैं बोल नहीं सकती थी, इसलिए मैं तुमसे कैसे कहती कि मुझसे बात करो और मेरी दोस्त बन जाओ। अच्छा, तो फिर तुम कैसे बोलना सीख गई? रोज रात को सभी मछलियाँ गहरी नींद में सो जाती हैं। तब एक जलपरी आती है और सभी मछलियों को प्रेम से लोरी गाकर सुलाती है। पर कल मैं तुम्हारे बारे में याद करके बहुत उदास थी, तो जलपरी ने मुझसे मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने कहा मैं टुनटुनी चिड़िया से दोस्ती करना चाहती हूँ, पर उसे मेरी बात सुनाई नहीं देती क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं आता। बस फिर क्या, जलपरी ने मुझे आवाज दे दी ताकि मैं तुमसे ढेर सारी बातें कर सकूँ। अरे वाह, जलपरी का धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इतनी प्यारी दोस्त दी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब मैं कभी दुखी नहीं रहूँगी, हमेशा तुम्हारी तरह खिलखिलाया करूँगी।
उस दिन से टुनटुनी को एक दोस्त मिल गई, जिससे वो खूब बातें कर सकती थी। हमेशा उदास रहने वाली टुनटुनी चिड़िया अब खुशी से चहचहाया करती। टुनटुनी में आए ये बदलाव सभी पक्षियों ने देखा। एक दिन की बात है, टुनटुनी दाना ढूंढने जा रही थी कि कालू कौआ उसके पास आया। कालू ने आश्चर्य से कहा, अरे टुनटुनी, तुम तो पहले बहुत ही उदास और दुखी लग रही थी, फिर आखिर तुम्हें ऐसा क्या हो गया? तुम इतना चहकने लगी हो, क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? टुनटुनी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं कालू, मुझे तो खजाने से भी ज्यादा कीमती चीज मिल गई है। खजाने से भी कीमती चीज? वो क्या है? सच्चा दोस्त कालू, दोस्त खजाने से कहीं ज्यादा कीमती होता है और मुझे एक सच्ची दोस्त मिल गई है, इसलिए मैं खुशी से चहचहाया करती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चहचहाती हुई दाना ढूंढने उड़ गई। डाल पर बैठा कालू सोचने लगा कि इस गरीब टुनटुनी को ऐसा कौन सा दोस्त मिल गया जो खजाने से भी कीमती है? तभी वहाँ एक तोता आया। अरे भाई कालू, देखा तुमने आजकल टुनटुनी कितनी खुश रहती है। सदा आंसू बहाने वाली टुनटुनी अचानक खुशी से चहचहाने लगी। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या बताया उसने? मुझसे बोली कि उसे खजाने से भी कीमती कोई दोस्त मिल गया है। हैं? खजाने से भी कीमती दोस्त? ये बात तो आज मैं पता लगा कर ही रहूँगा। उस शाम जब टुनटुनी दाना चुगकर वापस आई तो सीधी अपनी दोस्त सुनहरी मछली से बात करने गई। प्यारी मछली, तुम तो मेरे लिए बहुत लकी हो। जब से तुम मुझे मिली हो, मेरी आमदनी बढ़ गई है। आज मुझे मेरे काम के बदले बहुत से दाने मिले। ये दाने मैं बरसात के लिए जोड़ कर रख लूंगी, ताकि बरसात होने पर मुझे खाने की कमी ना रहे। प्यारी टुनटुनी, लकी तो तुम हो मेरे लिए। तुमसे बात करके मेरा सुनहरा रंग और भी चटकीला हो जाता है। काश मैं चिड़िया होती और तुम्हारे साथ दूर दूर तक आकाश में उड़ते हुए रेस लगाती। हम दोनों साथ में दाना ढूंढने जाते। हाँ, तब तो बहुत मजा आता। इस तरह बातें करते हुए टुनटुनी और सुनहरी मछली खिलखिलाकर हंस रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वहीं एक दूसरी डाल पर पत्तियों के पीछे छुपकर कालू कौआ और तोता भी उनकी बातें सुन रहे थे। तो ये है इसके खजाने से भी कीमती दोस्त। मुझे तो ये कहीं से भी कीमती नहीं लगता। तो यही है, तो इसी सुनहरी मछली से दोस्ती करके टुनटुनी इतना इतराती है। मैं देखता हूँ ये कितने दिनों तक चलता है। पता नहीं टुनटुनी से उन दोनों को क्या दुश्मनी थी, जो वो दोनों ही उसे नुकसान पहुंचाने का अवसर ढूंढने लगे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया दाना चुगने गई तो कालू और तोता दोनों नदी किनारे आए। प्यारी मछली, मुझसे भी बातें करो जैसे टुनटुनी से करती हो। पर मछली ने कालू कौवे की बात का कोई उत्तर ना दिया। लगता है मछली को तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं आई। अच्छा, तो तुम उससे बात करके क्यों नहीं देखते? शायद वो तुम्हारी दोस्ती पसंद कर ले। प्यारी मछली, मेरे खजाने से भी कीमती दोस्त, तुम कैसे हो? उन्होंने इंतजार किया पर नदी में से कोई आवाज नहीं आई। इस पर दोनों को बड़ा गुस्सा आया। अच्छा, तो ये घमंडी मछली सिर्फ टुनटुनी को अपना दोस्त मानती है, इसलिए हमसे बात नहीं कर रही है। ये शायद सही कहते हो कालू भाई, ये मछली भी टुनटुनी की तरह घमंडी है। इसे मजा चखाया जाए। इतना कहकर कालू कौवे ने नदी में एक जाल फेंका। फिर क्या था, उस जाल में वो सुनहरी मछली फंस गई। कालू कौवा और तोता दोनों मिलकर सुनहरी मछली को चोंच मारने लगे और उसे बुरी तरह घायल छोड़कर वहाँ से चले गए। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया दाना चुगकर आई तो सीधी अपनी दोस्त सुनहरी मछली से मिलने गई, पर सुनहरी पानी से बाहर पड़ी थी और करहा रही थी। सुनहरी, मेरी प्यारी दोस्त, ये क्या हुआ तुम्हें? टुनटुनी, तुम्हारे जाने के बाद तोता और कालू कौआ आए थे। वो मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, पर मैं उनसे दोस्ती नहीं करना चाहती थी, इसलिए गुस्सा होकर उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। आखिर हमने उन दोनों को क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया? टुनटुनी, तुम बहुत भोली हो, इतना भी नहीं समझती हो। जो लोग बुरे होते हैं उन्हें बुराई करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती, वो बस बुराई करने का बहाना ढूंढते हैं। मैं जानती हूँ कि जंगल में कोई भी पक्षी तुम्हारे जैसा सुंदर और अच्छे दिल वाला नहीं है, इसलिए मैंने सबको छोड़कर तुम्हें अपना दोस्त बनाया, पर हमारा साथ बस यहीं तक था। नहीं, ऐसा मत कहो। अगर तुम मर गई तो मैं फिर अकेली रह जाऊंगी।
मैं फिर और दुखी हो जाऊंगी। क्या तुम मुझे दुखी देखना चाहती हो? हाँ बोलो। टुनटुनी ने रोते हुए सुनहरी मछली से पूछा, पर सुनहरी जा चुकी थी। टुनटुनी बहुत देर तक रोती रही। रात घिर आई, पर टुनटुनी अपने घोंसले में नहीं गई। तभी कुछ देर बाद नदी से प्रकाश निकला और सुनहरी मछली पर पड़ा। रोशनी इतनी तेज थी कि टुनटुनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब खोली तो उसके सामने एक सुंदर चिड़िया खड़ी थी। अरे ये क्या? तुम कौन हो? क्या हुआ टुनटुनी, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी दोस्त सुनहरी हूँ। जल परी ने मुझे जीवन दान दिया है। उसने मुझे भी तुम्हारी तरह पंख दे दिए और अब मैं तुम्हारे साथ आकाश में दूर दूर तक उड़ सकूंगी और दाना चुनने जा सकूंगी। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। अब दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। बंटी कबूतर भुट्टे तोड़ रहा था, तभी वहाँ एक गरीब कौवा आया। मुझे भूख लगी है, कबूतर भाई कुछ खाने को दे दो। बंटी ने उसे देखा तो तरस खाकर एक भुट्टा उसे तोड़कर दे दिया। भुट्टा खाने के बाद गरीब कौवा बहुत खुश हुआ। वाह, तुम्हारे खेत के भुट्टे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ईश्वर करे तुम्हारे खेत में सोने के भुट्टे हो। इतना कहकर वो गरीब कौवा उड़ गया। बंटी को उसकी बात पर हंसी आ गई। अरे बुद्धू कहीं के, भला सोने के भुट्टे भी किसी के खेत में उगे हैं आज तक? अरे इसकी जगह पर अच्छी खेती का आशीर्वाद देता तो कुछ बात भी थी। अगले दिन जब बंटी भुट्टे तोड़ने पहुंचा तो खेत में दूर से ही सोने की तरह चमकता एक भुट्टा दिखाई दिया। बंटी ने पास जाकर देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस भुट्टे के सभी दाने सोने की तरह ठोस थे और चमक रहे थे। बंटी वो भुट्टा लेकर जौहरी तोताराम के पास गया। जौहरी तोताराम जी, आपको तो सोने की बहुत पहचान है। और नहीं तो क्या, मैं खालिस सोने को सूंघ कर पहचान सकता हूँ। बंटी ने उसे अपना भुट्टा दिखाया। अच्छा, जरा चेक करके बताइएगा कि क्या ये शुद्ध सोने का है या नहीं। तोताराम ने भली प्रकार उस भुट्टे का परीक्षण किया। अरे बंटी, ये तो खरे सोने के दानों से बना भुट्टा है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? तुम्हें इससे क्या, तुम ये बताओ कि इस भुट्टे की क्या कीमत दोगे? मैं तुम्हें इसके 50,000 रुपए दे सकता हूँ। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने वो भुट्टा तोताराम को बेच दिया। इसके बाद प्रतिदिन बंटी के एक सोने का भुट्टा मिलने लगा। बंटी बहुत ही अमीर हो गया। बंटी के पास जितना ही ज्यादा पैसा बढ़ता गया, उतना ही वो कंजूस और लालची होता गया। उसने भुट्टे का एक और बड़ा खेत खरीद लिया और कुछ मजदूर भी रख लिए। वो मजदूरों को खेत में देर से बुलाता था और मजदूरों से पहले ही खेत में पहुंचकर वो सोने का भुट्टा तोड़ लेता था। एक दिन वो तोताराम के पास भुट्टा बेचने गया तो तोताराम से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, अरे बंटी, ये तो बताओ कि रोज रोज तुम इतने शुद्ध सोने के दानों से भरा भुट्टा लाते कहाँ से हो? मेरे खेत में सोने के भुट्टे उगते हैं, वहीं से लाता हूँ। अरे भला ऐसा भी होता है कभी कि खेतों में सोने के भुट्टे? झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। तुम बहुत सवाल जवाब करते हो। आगे से मैं अपने सोने के भुट्टे शहर में बेचूंगा। ये कहकर बंटी कबूतर अपना भुट्टा लेकर चला गया। बंटी कबूतर दिन पर दिन चिड़चिड़ा और गुस्सैल होता जा रहा था। वो अब किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था, पर तोताराम भी कम नहीं था। एक दिन उसने उसका पीछा किया और उसे सुनहरा भुट्टा तोड़ते हुए देख लिया। अगले दिन होने से पहले ही वो बंटी के खेत में पहुंचकर सुनहरा भुट्टा तोड़ लाया। जब बंटी को पता चला कि उसका सुनहरा भुट्टा चोरी हो गया है तो उसे लगा कि ये उसके खेत में काम करने वाले मजदूरों का ही किया धरा है। मेरा सुनहरा भुट्टा किसने चुराया है? मालिक, कौन सा सुनहरा भुट्टा? हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। सुबह का पहला भुट्टा तो हमेशा आप ही तोड़ते हैं। हम सब तो देर से काम पर आते हैं। अरे झूठ मत बोल, जरूर तुम लोगों को मेरे सुनहरे भुट्टे का भेद पता चल गया है और तुम लोगों ने ही मेरा भुट्टा चुराया है। आज के बाद तुम लोगों को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत करिए मालिक, हमने आपके भुट्टे नहीं चुराए। हम तो ईमानदारी की कमाई खाने वाले सीधे साधे पक्षी हैं। अगर आपने हमें नौकरी से निकाल दिया तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने क्या तुम्हारे बच्चे पालने का ठेका लिया है? आज के बाद तुम सब मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना।
बंटी कबूतर के खेत में काम करने वाले सभी मजदूर पक्षी और चिड़िया रोते रोते चले गए। बंटी अब अपने खेत का काम स्वयं देखने लगा। वो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों की निगरानी ही किया करता था। न दिन में चैन से रह पाता था, न रात में चैन से सो पाता। सोने के भुट्टो के लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वो पागलों की तरह दिन रात अपने खेत में ही चक्कर लगाया करता था। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था, तभी एक अजनबी चिड़िया वहाँ आई। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चल भाग यहाँ से, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मुझे परेशान मत कर। कैसी बात करते हो, इतना बड़ा भुट्टे का खेत है, इसमें से भुट्टा ही तोड़ कर दे दो, एक भुट्टे से तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा। अरे क्यों दे दूं? ये भुट्टे मैं बाजार में बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। मैं तुम्हें क्यों मुफ्त में अपने भुट्टे दे दूं? मैं तो तुम्हें अपने खेत की मिट्टी भी न खाने दूं। चल भाग यहाँ से। जिस प्रकार तुम मुझे अपने खेत की मिट्टी तक नहीं देना चाहते, भगवान करे खेत मिट्टी ही उगले। इतना कहकर वो अजनबी चिड़िया वहाँ से उड़ गई। बेवकूफ कहीं की, भला खेत भी मिट्टी उगलता है क्या? बंटी ये भूल गया कि खेत तो सोने के भुट्टे भी नहीं देते, पर पिछली बार एक अजनबी के आशीर्वाद से उसके खेत ने सोने के भुट्टे दिए थे। अगली सुबह जब बंटी अपने खेत में पहुंचा तो उसका पूरा खेत खाली पड़ा था। उसके खेत के सारे भुट्टे गायब हो गए थे। बंटी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अचानक उसका भरा खेत खाली कैसे हो गया? वहाँ किसी प्रकार के पेड़ या पौधों का नामो निशान नहीं था, मानो कभी कुछ बोया ही नहीं गया हो। बंटी कबूतर समझ गया कि उस अजनबी चिड़िया का ही श्राप लगा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए।